वालेकुम। अच्छा, कोई ऐसी अजीब सी बात लगेगी आपको शुरू में, लेकिन मैं आपको वाटरमेलन को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ कैसे करते हैं ये बता रही हूँ। तो एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, अराउंड 32 ईयर्स पहले की, कि मैं अपने गांव में गई थी। तो वहाँ पे जो है ना, हमारे जब बहुत सारे वो ज़मीनों से ये तरबूज आए ना, तो उस पर छोटे छोटे भी थे। और ऐसे गांव के कोई ऐसे बच्चे जो है ना, वो हमारे खेलते कूदते, दरवाज़ा खुला ही होता था वहाँ पे हर वक्त, अभी भी खुला होता है। तो वो बच्चे आ गए और मेरी मदर इन लॉ ने उनको छोटे छोटे तरबूज दे दिए। तो मैंने कहा कि अब मैं इनको क्या दूँ साथ, किससे खाएंगे, ये काट के दूँ इनको, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पूरा पूरा तरबूज बच्चा कैसा खाएगा। तो खालिद ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, देखना अब क्या होता है। तो उन्होंने बच्चों ने तरबूज के ऊपर हाथ मारा, छोटे छोटे बच्चे थे, और उनको खोल लिया और उसके बाद हाथों से तरबूज खाए। और फिर उन्होंने उनको ये जो छिलका था उसको ऐसे ऐसे करके ब्रेक किया, और फिर ये वाइट पार्ट भी खाया। इतने सालों बाद बड़ी सोफिस्टिकेशन से फिर मेरे पास वो एक चीज़ होती थी, वो स्कूप नहीं होता आइसक्रीम वाला, वैसा थोड़ा सा छोटा स्कूप होता है, जिसे ऐसे राउंड सर्कल्स बना बना के मैं बहुत वाइट बोल में ये निकाला करती थी, और बड़ा खूबसूरत लगती है प्रेजेंटेशन। लेकिन जो वो बच्चे खा रहे थे ना जिस तरीके से, वो बेस्ट तरीका है इनको खाने का। अच्छा, और अब अगर आपने वो थोड़ा सा ये डिफरेंट करके करना है, मतलब अगर आप हाथ नहीं यूज़ करना चाहते, तो मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, मैंने चाहता है मैं थोड़ा सा खाई लूँ जल्दी से। एनीवे, जब आपने ये तरबूज काटा है ना, और आपने इसका मीठा मीठा वाला पार्ट खा लिया है, तो और आप यकीन करें, मैं जब ये बनाती हूँ ना, जितनी दफ़ा मैंने ये किया है, लोग मुझसे पूछते हैं ये वाइट वाली चीज़ है क्या। अच्छा, फॉर्चुनेटली चूँकि मुझे ज़्यादा पसंद है रेड पार्ट, तो ये तरबूज जो है उसके अंदर ज़्यादा हिस्सा रेड है, बहुत थोड़ा सा वाइट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा जब मैं लेकर आती हूँ तो ये इतनी बड़ी लेयर वाइट होती है। तो असल में उसका बहुत अच्छा यूज़ है, लेकिन मैं इसका भी यूज़ वही करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, पहले तो ये रेड वाला आपने निकाल लिया सारा। उसके बाद ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, हमने इसमें कोई मीठा नहीं बनाना, क्योंकि मुझे पता है कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं उसके ऊपर, और लोग इसके अंदर वो कलर्स डाल के और शीरा डाल के ना वो जर्दे के लिए कुछ बनाते हैं, और वो दोनों चीज़ों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। शुगर के भी मैं ख़िलाफ़ हूँ, और मैं फूड कलर्स के भी ख़िलाफ़ हूँ। तो वो मज़े का तो होगा आई एम श्योर, मगर हेल्दी नहीं है। अच्छा, अब इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में, ये वाइट जो चीज़ है ना, ये मैं काटूँगी, और ये मैं अपने क्यूकम्बर्स, टमाटो और अनियन के साथ ये मेरा सैलड बनेगा। ठीक है, सो आई कैन कीप रिमूविंग द रेड बिट्स and I can keep adding them। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो सबसे मज़े की, कि मैं आपको पहले बताया है कि जब आजकल ज़्यादातर फूड आ रहा है इनऑर्गेनिक, और ज़्यादातर फूड आ रहा है जो GMO'd है, और मैं अगेन इन दोनों के भी ख़िलाफ़ हूँ, जैसे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो मेरे अपने तरीके हैं, नो मैटर हाउ मच दे क्लेम कि ये ऑर्गेनिक है, ट्रस्ट मैं इतना नहीं करती, चूँकि मैक्सिमम ट्राई करने के बावजूद ऑर्गेनिक फार्मर्स 100% ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बना सकते। ज़मीन के अंदर से वो जो डिफ्यूजन के थ्रू जिस तरह से मिनरल्स आते थे ना, इन्होंने वो प्रोसेस फर्टिलाइजर्स डाल डाल के ख़त्म कर दिया है और तबाह कर दिया। तो एनीवे, अब जो है, अब मेरा क्या तरीका है, जैसे ये तो सॉलिड तरबूज है ना, तो इतना बड़ा मेरे पास कोई बर्तन नहीं है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना खाना बनाया था, तो मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स थी, चाइनीज़ में बना रही थी, जो मेरी कैप्सिकम थी, जो मेरे स्वीट पीस थे, और जो बाकी सब्जियां थी, उनको मैंने सोक किया था। मैंने उनको, ये वाला ये मेरा भी यहाँ पड़ा होगा, ये मेरे पास फटकड़ी है, ये पाउडर फॉर्म में भी है। मैंने ये डला फटकड़ी का डाला था इस तरह के बोल में, और मैंने अपनी सब्जी उसमें डाल के कुछ मिनट के लिए छोड़ दी थी। बिल्कुल टेस्ट भी फ़र्क हो जाता है, और फ्रॉम बीइंग इनऑर्गेनिक वो तकरीबन 75% ऑर्गेनिक चीज़ बन जाती है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर इतनी बड़ी चीज़ हो तो ऑब्वियसली इतना बड़ा पैन जिसके अंदर ये पूरा तरबूज मेरा सोक होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि ये वाली चीज़ करके, तो वो पानी इसमें डाल के, और ये डला डालूंगी, इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, एंड आई विल लीव इट फॉर सम टाइम, अबाउट 10-20 मिनट्स। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि ज़रूरी बात है आप लोगों को मैंने सारा दिन यहाँ खड़ा नहीं रखना है, ये छोटी सी, वरना ये ऊपर तक भर के, और 10 मिनट के बाद ये इसको मैं निकाल लूँगी बाहर, और इसके बाद पानी इसका फेंक के दिस इज़ रेडी। और ये आप किसी भी सैलेड में डालें कि बड़ा मज़े का बनेगा। जब बहुत ही मोटे मोटे छिलके आ रहे होते हैं, तो आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, कि जो रेड वाला पार्ट होता है, ये खा के ये पूरा छिलका विद, अगर आपने ये फटकड़ी से
एंजाइम मिक्सचर से, एप्पल साइडर या किसी भी साइडर विनेगर से सोक करके उनका पूरे रेडिएशन और इनऑर्गेनिक वाला असर सारा निकाल दिया है, तो फिर आप ये करिए कि उसकी ये छिलके काट के और कि उसकी सब्ज़ी बनाइए। और ये ऐसे बड़े बड़े इतने इतने साइज़ के टुकड़े कटते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, काटें और बनाएं। इट विल बी लेस स्वीटर देन मैनी वेजिटेबल जो आजकल हम बनाते हैं ना, वो अच्छी भली उसमें इतना स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट हाई हो गया है, मिनरल्स और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं, और ग्लूकोज और मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है आजकल। तो उसकी भी वजह है, वो मैं फिर बाद में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो बहरहाल तो ऊपर का पार्ट ये है, ये बहुत ही अच्छा है। आपको गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, किसी किस्म की भी जलन वगैरह किसी भी एक्सट्रीमिटी में हो वो ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप ये वाले छोटे छोटे टुकड़े इनका सैलेड बनाएं और आपसे ज़रूर पूछें कि आपके मेहमान के ये बड़े मज़े की वाइट क्रिस्पी वाली चीज़ क्या है। आपका दिल चाहे तो बता दें, दिल चाहे तो नहीं बताइएगा। और फिर आप इसकी सब्ज़ी बना के देखिएगा विद अ लिटिल बिट ऑफ प्याज और दही डाल के। मैं 2-3 तरीक़ों से आप बना सकते हैं, दोनों हर तरह से मज़े की बनती है। तो 2 different ways of using the leftovers from your tarboos. Assalamu alaikum.